तो वो काम पहले नहीं बोलेगा, वो पहले भैया ठीक है, घर परिवार सब ठीक है, अच्छा सुनो हमारा ये काम है और जरा 10,000 की जरूरत थी, आप दे देते तो बड़ा अच्छा हो जाता। उसे चाहिए 10,000 आपसे, मतलब आपसे काम चाहिए कुछ, लेकिन वो पहले क्या कर रहा है, आप कैसे हैं, आप सब बढ़िया घर परिवार, तो उसे आपके बढ़िया होने से कोई मतलब नहीं है, हाँ या ना। उसे तो अपने काम के लिए उसने फोन लगाया है, उसे अपने काम से मतलब। अब ये तो व्यवहार है, शिष्टाचार में ये बोलना ही पड़ता है कि भाई सब ठीक है। ये है दिखावा, ये है बाहरी आवरण, हाँ या ना। अच्छा भीतर का क्या है, भीतर का क्या है, जैसे आपका पड़ोसी है, वो बहुत दुखी है, तो आप गए समझा करके आ गए, भाई देख रो मत, ये तो विधि का विधान है, हानि लाभ नुकसान फायदा तो ये होता रहता है, मृत्यु जन्म तो होती रहती है, रो मत चल। आप गए पड़ोसी के नाते समझाए, और समझा के अपने घर आ गए और बढ़िया पकौड़ी खा रहे हैं मस्त। ये क्या है, ये बाहरी चीजें हैं, ऊपरी औपचारिकताएं। रियल क्या है, रियल वो होगा कि जब आपका पड़ोसी दुखी है तो आप जाएं और उसके दुख से आप भी दुखी हो जाएं, उसका दुख ऐसा लगे कि ये मेरा दुख है। जब आपका पड़ोसी खुश हो तो ऐसा लगे, जब आपके पड़ोसी खुश होते हैं तो वो खुश है, आप में से कुछ लोग भीतर भीतर जलते हैं, ये इतना खुश कैसे है, इसने इतना बड़ा घर कैसे बना लिया, इसने इतनी बड़ी गाड़ी कैसे खरीदी। आप तो ऊपर से बधाई दे रहे, बधाई हो गाड़ी की, अंदर से जल भी रहे हैं। ये तो ऊपरी व्यवहार है, लेकिन रियल क्या है कि उसके सुख में आप सुखी हो जाएं, उसके दुख में आप दुखी हो जाएं। उसी तरह भगवान से व्यवहार ना हो, भगवान से औपचारिकताएं ना हो, भगवान ना तो पूजा के मुखे हैं, ना आपके जल, ना बिल्वपत्र, ना तुलसी, ना पुष्प, ना मेवा, ना मिष्ठान, ना रुपया, ना पैसा, कुछ नहीं चाहिए भगवान को। क्या चाहिए, बस मेरा भक्त मेरे से प्यार करे, प्रेम करे। अच्छा ये प्रेम क्या है, प्रेम क्या है, आज राम कथा में मैं आपको प्रेम समझाऊंगा। प्रेम क्या है, राम जी चित्रकूट आए, चित्रकूट में घास की कुटिया बनाए और रहने लग गए। सुमंत्र जी को राम जी ने कहा कि वापस चले जाओ अयोध्या। सुमंत्र जी वापस अयोध्या गए। अयोध्या में दशरथ जी बीमार पड़े हैं, मेरा राम कब आएगा, राम 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 राम। राम राम कह करके दशरथ जी इंतजार कर रहे हैं, 14 दिन हो गए राम नहीं आए, राम राम पुकार रहे। तब तक सूचना मिली कि सुमंत्र जी आ गए। दशरथ जी को लगा सुमंत्र जी के संग मेरे राम जरूर वापस आए होंगे। दशरथ जी उठकर बैठ गए, सुमंत्र जल्दी आओ, यहां आओ, राम कहां है। सुमंत्र जी सिर झुकाकर खड़े हैं, कुछ बोला नहीं जा रहा है। कैसे कहें कि राम जी नहीं आए, कहीं ये कठोर शब्द सुनकर दशरथ जी के प्राण ना निकल जाएं। सुमंत्र जी कुछ बोल नहीं पा रहे, सिर झुकाए खड़े हैं। दशरथ जी ने कहा, सुमंत्र कहो मेरे राम कहाँ हैं, सीता कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। कहाँ है मेरे राम।
सुमंत्र जी ने हृदय बांधते हुए धैर्य धारण करते हुए कहा, महाराज राम नहीं आए। जब ये सुना दशरथ जी सुमंत्र जी की तरफ दौड़े थे, हाथों में हाथ डालकर हाथों को पकड़कर कहा, बताओ सुमंत्र क्या राम आए हैं? जब सुना कि नहीं आए, दशरथ जी धड़ाम से गिर गए, खड़े खड़े गिर गए, राम नहीं आए। दशरथ जी को संभाला, महाराज संभालिए, आप अधीर ना होइए, आप राजा हैं महाराज, आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत विद्वान हैं, इस तरह पुत्र का मोह शोभा नहीं देता महाराज। 14 वर्षों की तो बात है, हमने कहा था राम वापिस चलो, उन्होंने कहा क्या मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दूं? क्या मैं अपने रघुकुल रघुवंश में पिता की आज्ञा ना मानने का कलंक लगा दूं? उन्होंने ऐसा कहा महाराज, मैंने तो लाख बार कहा कि राम आप चलें, आप चलिए, आप चलिए, नहीं आए। अच्छा तो बताओ मेरे राम ने क्या कहा है, मेरे लिए क्या संदेशा दिया? राम ने कहा है, पिताजी आपका पुत्र हूं ना, आपकी आज्ञा पालन करना, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। यदि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा पिताजी, तो आने वाले युगों में कौन सा बेटा अपने पिता की आज्ञा का पालन करेगा? हे पिताजी, मुझे आपकी आज्ञा का पालन करके समाज के हर बच्चे को ये प्रेरणा देनी है कि आप भी अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करें। आप ही बताएं पिताजी, यदि ये राम अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, ये राम यदि अपनी माता की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तो आने वाले युगों में कौन सा बेटा अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करेगा? राम की ये बात सुन के दशरथ जी रोने लगे। सुमंत्र, राम जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गया। दुख इस बात का है कि मेरे कारण उस राम को कितना कष्ट उठाना पड़ा। अच्छा ये बताओ लक्ष्मण ने क्या कहा है? सुमंत्र जी कहते हैं, महाराज लखन कहे कछु बचन कठोरा। लक्ष्मण जी ने थोड़ा आपके लिए कठोर शब्दों का प्रयोग किया। क्या कहा है? लक्ष्मण जी ने कहा है, कह देना महाराज से कि तुम्हारी पत्नी तो केवल कैकेयी है, तुम्हारा बेटा तो सिर्फ भरत है, राम लक्ष्मण तुम्हारे बेटे नहीं हैं। जो तुमने उन बेटों को बिना दोष के वनवास दे दिया। तब लक्ष्मण जी को राम जी ने डांटा, लक्ष्मण क्या कह रहे हो? अपने पिता के लिए ऐसे वचनों का प्रयोग? तो क्या कहें, क्या गुनाह किया था आपने? आपके पिता ने वनवास दे दिया। हमें तो लगता है कि केवल भरत ही दशरथ जी का बेटा है, हम तो बेटे हैं ही नहीं उनके। हमारे साथ तो पिता वाला कर्तव्य उन्होंने निभाया ही नहीं। उन्होंने तो सारा प्यार, सारा प्रेम उस भरत पे उड़ेल दिया। क्या गुनाह था आपका? क्या अपराध था आपका जो आपको 14 साल का वनवास दे दिया? राम जी समझा रहे हैं, लक्ष्मण पिता का अधिकार होता है पुत्र पर। भैया लक्ष्मण, पिता का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। पिता को ऐसे कठोर वचन ना कहो लक्ष्मण। पिता भगवान होता है, पिता का अपमान भगवान का अपमान होता है लक्ष्मण। पिता ने हमें जन्म दिया है, पिता के कारण हम इस धरती पर आए हैं, इसलिए हम सब पिता के ऋणी हैं लक्ष्मण। अपने पिता के लिए इतने कठोर शब्द ना कहो लक्ष्मण। ऐसा राम जी ने समझाया। ऐसा सुमंत्र जी बता रहे हैं दशरथ जी को। दशरथ जी फिर अधीर हो गए।
लक्ष्मण ठीक ही तो कहता है कि मेरा बेटा केवल भरत, मैं भी स्त्री के चक्कर में पड़कर अपना नाश कर बैठा। जरूरत से ज्यादा आसक्ति किसी से नहीं होनी चाहिए। दशरथ जी विलाप करने लगे। दशरथ जी ने कहा, हा रघुनंदन, हा रघुनंदन, प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। देखो दशरथ जी का प्रेम कितना अधिक था कि दशरथ जी को जब ये पता लगा कि राम नहीं आए तो दशरथ जी बोले कि अब मैं राम आपके बिना कैसे रहूंगा। हा रघुनंदन, हा राम, बहुत दिन हो गए तुम्हारे बिना जीते, अब और जिया ना जाएगा। दशरथ जी तड़प गए, मूर्छित होकर गिर पड़े। सारी रानियां, कौशल्या मां, सुमित्रा मां आ गई। राम दशरथ जी का सिर कौशल्या मां ने अपनी गोद में रखा। दशरथ जी विलाप कर रहे हैं, कौशल्या मुझे एक श्राप याद आ गया। मैंने एक पुत्र की हत्या की थी, मैंने एक निरपराध बालक को मार दिया था। कौशल्या मां ने कहा, महाराज किसे मारा था आपने? देवी, मैं एक बार जंगल गया शिकार खेलने, रास्ता भटक गया। सारे अपने लोग छूट गए। एक जंगल में दूर मैंने एक सरोवर देखा। मुझे लगा कि कोई मृग पानी पी रहा है, तो मैंने अपना शब्द भेदी बाण चलाया। मुझे लगा कोई मृग है, मैंने उस मृग के ऊपर बाण चलाया। पर जब मैं जाकर देखा तो वहां एक बालक जो पानी लेने आया था उस सरोवर में अपने माता पिता के लिए, वो श्रवण कुमार था और मैंने उस श्रवण कुमार की हत्या कर दी। श्रवण कुमार ने कहा, महाराज आपने मुझे किस अपराध से मारा? दशरथ जी बोले, हे ब्राह्मण देवता क्षमा कर दीजिए, आपका कोई अपराध नहीं था। मैंने तो किसी दुष्ट हिरण को देखा कि जो जंगल के जानवरों को परेशान करता है। वो दुष्ट हिरण शायद यहाँ पानी पी रहा था, मैंने उस दुष्ट हिरण को मारना चाहा, पर आप उसकी जगह यहाँ थे, आपकी मृत्यु, आपको ये बाण लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए ब्राह्मण देवता। श्रवण कुमार ने कहा, महाराज मैंने तो आपको क्षमा कर दिया, पर मेरे पास में ही माता पिता, अंधे माता पिता हैं, जिन्हें मैं अपने कंधे पर बिठाकर चारों धाम की यात्रा कराता था। उन माता पिता का मेरे सिवा, मुझ बेटे के सिवा कोई नहीं था महाराज। वो बड़े प्यास से तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा श्रवण, जरा हमारे लिए पानी तो लेकर आओ। हम उन्हें पानी लेकर जा रहे थे, हम उनके लिए पानी लेने आए कि यह बाण मेरी छाती पे लगा। महाराज अब मैं जाने की स्थिति पर नहीं हूं, ये घड़ा ले लो, मेरी माता को, मेरे पिता को आप अपने हाथों से जल पिलाओ। वो अंधे हैं, वो देख नहीं सकते। ये श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर चारों धाम की यात्रा करते और अपने माता पिता की सेवा करते। माता पिता की सेवा करके उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया कि युगों युगों बाद भी उस श्रवण कुमार का नाम दुनिया जानती है। कि एक बेटा ऐसा भी हुआ जिसने अपने अंधे माता पिता की ऐसी सेवा करी कि युगों युगों के लिए उनका नाम अमर हो गया। एक बात बताएं भक्तों,
अच्छे लोग कभी मरते नहीं हैं। अच्छे लोग कभी नहीं मरते, बुरे लोग मरते हैं। आप लोग ये सवाल करते हो कि महाराज जी अच्छे लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं। ऐसा भी समाज में देखा गया कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी अकस्मात जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो ये सवाल आप लोगों का हो सकता है कि अच्छे लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं, अच्छे लोगों की मृत्यु क्यों हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं, सवाल ही गलत है। अच्छे लोग कभी मरते ही नहीं। जब तक अच्छे लोग जीते हैं तो अपने शरीर से अच्छा काम करते हैं, समाज को प्रसन्नता देते हैं। और वो जब अच्छे लोग मर जाते हैं तो अपने द्वारा किए गए कार्य से समाज को सदा के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। वो प्रेरणा देने के भाव से सदा जीवित रहते हैं। क्या मीराबाई को कहा जाए कि मर गई? क्या महाराणा प्रताप को कहा जाए कि मर गए? क्या झांसी की रानी को कहा जाए कि मर गई? ना, मर गई होती तो आज लोग क्यों जानते। तुलसीदास जी मर गए? ना, मर गए होते तो आज लोग क्यों जानते। सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, कबीर। अच्छे लोग कभी नहीं मरते, याद रखिएगा। अच्छे लोग कभी नहीं मरते। मरता कौन है? बुरा, बुरे लोग मरते हैं। और बुरे लोग बार बार मरते हैं। हर साल रावण मरता है, हर साल रावण जलाया जाता है, पुतला जलता है रावण का। बुरे लोग बार बार मरते हैं। अच्छे लोग, शबरी मर गई। क्या शबरी मर गई? बोलो, मरना किसे कहते हैं? देखो ना, किसान ने एक पौधा लगाया, आपने एक पौधा लगाया, पानी ना दे पाए, ज्यादा धूप पड़ जाने से पौधा क्या हुआ? मर गया, मतलब सूख गया। जो पौधा सूख गया उसे आप कहते हैं कि मर गया। पौधा मर गया। अब बताओ, जो पौधा मर गया, क्या उस पौधे की दोबारा चर्चा होगी? चर्चा होगी? मर गया। जो मर जाता है उसकी चर्चा कहां होती है? बताओ। पृथ्वीराज चौहान भी मरे, मोहम्मद गौरी भी मरा। ज्यादा चर्चा किसकी होती है? मोहम्मद गौरी को लोग ज्यादा जानते हैं या पृथ्वीराज को ज्यादा जानते हैं? बोलो। झांसी की रानी भी मरी और ना जाने कितने अंग्रेजों को उन्होंने मारा। तो जिनको उन्होंने मारा कौन जानता है? यथार्थ में मरे वो जिन्हें झांसी की रानी ने मारा। बुरे लोग मरते हैं साहब, जिनके मरने के बाद कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। जिन्हें कोई पूछने वाला ना हो, कोई जानने वाला ना हो, वो लोग मर जाते हैं। पर जिनके मरने पर भी लोग उनकी चर्चाएं करें, उनके जीवन से सीखें। स्वामी विवेकानंद जी क्या मर गए? आज तक ना जाने कितने लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी। याद रखना मेरी मां, मरता वो है जो कुछ किए बिना मर जाता है, जो कुछ कर देता है समाज के कल्याण के लिए, जो कुछ अपना जीवन, अपनी सांसें, अपना समय समाज की सेवा में समर्पित कर देता है, भगवान में समर्पित कर देता है। वो मरते नहीं है साहब। वो मर कर भी
सबके दिलों में जिंदा रहते हैं। अच्छे लोग कहाँ मरते हैं? अच्छे लोग जब उनका नाम लो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहाँ मरते हैं? ये तो कहने की बात है कि फलाने मर गए। हम ना मरी हैं संसारा। कबीर दास जी से किसी ने कहा कि आप मर जाओगे क्या? कबीर जी क्या आप मर जाओगे? कबीर जी हंसे, हम ना मरब, हम ना मरब, मरी है संसारा। हमें मिला जीवावन हारा। हमें तो जीवाने वाला ये मिल गया है भगवान। हम ना मरी हैं, मरी है संसारा। क्या बात कबीर दास जी कहते हैं, हम नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरोगे आप? बताओ, कबीर दास जी क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि कबीर दास जी ने समाज को जीने की एक ऐसी प्रेरणा दी है कि आज देखो सदियां बीत गईं, पर कबीर दास जी के गाए दोहे, उनके कही गई बातों पर लोग चलकर अपना बिगड़ा हुआ जीवन संवार लेते हैं। कैसे कह दें कि मर गए? मरा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है? कुछ नहीं। पर कबीर दास जी की वाणी कर रही है। तुलसीदास जी की वाणी आज भी समाज को प्रेरणा दे रही है। सूरदास जी की, विवेकानंद जी की वाणी आज भी समाज को प्रेरणा दे रही है। हमारे ऋषि मुनियों की वाणियां वेद पुराणों के द्वारा आज भी समाज को नई रास्ता, नई ऊर्जा से भर रही है। कैसे कह दें कि मर गए? मर गए होते तो आपके हृदय में परिवर्तन कैसे होता? इसलिए बुरे लोग मरते हैं मेरी मां, भले लोग तो इस संसार में आकर सदा सदा के लिए, युगों युगों के लिए अमर हो जाते हैं। श्रवण कुमार नहीं मरे। मर गए होते तो आज इस कलयुग में 2024 में उनको जिक्र, उनका नाम क्यों लिया जाता? उन्होंने अपने आप को माता पिता की सेवा करके अमर कर लिया। और मैं कभी नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि मरेगा कौन? घड़ा फूटा, घड़ा टूटा तो कौन मरा? मिट्टी मरी के घड़ा मरा? आप बताओ। घड़ा टूटा तो कौन मरा? घड़ा मरा कि मिट्टी मरी? कौन मरा? हाँ? हाँ? घड़ा मरा, घड़ा मरा कि मिट्टी मरी? आप बताओ चश्मा वाले भैया। घड़ा मर गया, आप बताओ। घड़ा मरा कि मिट्टी मरी? जोर से। क्या मरा? पीछे वाले क्या मरा? हाँ? घड़ा मरा। मिट्टी कहां मरी? मिट्टी तो जस की तस है। हाँ? मिट्टी से घड़ा बना, घड़ा टूटा तो घड़ा मर गया, मिट्टी थोड़ी मरी। मिट्टी तो जस की तस है, क्योंकि उस घड़े में मिट्टी ही तो थी, और मिट्टी तो स्वाभाविक है जैसी की तैसी। घड़े का आकार मरा है, हुलिया मरा है, स्वरूप मरा है। स्वरूप मरा है, स्वभाव नहीं मरा। बात समझ में आई? तो हम लोग, हमारा शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी, मन नहीं मरेगा। कबीर जी कह रहे हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मैं कभी नहीं मरूंगा। कौन मरेगा? मेरा शरीर,
मेरा शरीर, मेरे शरीर की चमड़ी, ये चमड़ी जब मैं मरूंगा, जलाया जाएगा मुझे, मेरी चमड़ी राख बन जाएगी। माटी से बनी ना चमड़ी। आपका शरीर 5 चीजों से मिलकर बनता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जब आपको जलाया जाएगा तो आपका वायु तत्व वायु में मिलेगा, जल तत्व जल में, आकाश तत्व आकाश में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, अग्नि तत्व अग्नि में। अब 5 चीजों से मिलकर बने। घड़ा टूटा, माटी थी, माटी माटी में मिल गई। शरीर 5 से बना, 5 में समा गया। हम मरे कहां? हम कौन हैं? आप कौन हैं भैया? आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप रामलाल, श्यामलाल, ये आपका परिचय है। आधार कार्ड में आपका नाम लिखा होता है, मनोहर, फला फला फला, घनश्याम, रघुनंदन, राघव, सीता, गीता, मालती, माया, ममता। ये आपका परिचय नहीं है, ये व्यवहार संसार के लिए परिचय। आधार कार्ड जगत में काम करता है। भाई साहब, ये हमारा आधार कार्ड ले लो। ये हमारा अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? इस हुलिये का नाम अनिरुद्धाचार्य है। अभी मैं दाढ़ी मूछे नकली